बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आ गया हूँ। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। क्या पढ़ा था बेटा? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसके पहले एक नोट लिखेंगे। वो क्या है तो ध्यान से सुने। जो बेटा हमने कल तुमको पढ़ाया था रिप्रोडक्टिव इवेंट में, गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ाया था बेटा? गैमेटोजेनेसिस। क्या पढ़ाया था बेटा? गैमेटोजेनेसिस। ध्यान सुनो इधर आओ। अरे इधर देखो यार। हाँ, गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा ध्यान सुनो, एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल। एक क्या होता है? मेल। दूसरा क्या होता है? फीमेल। इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ठीक है? एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। मैंने आपको बताया था कि मेल में गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी। कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी में। एंड कब होता है? तो मैंने आपको बताया था कि एंड नहीं होता बल्कि कंटिन्यू टिल डेथ। कंटिन्यूज टिल डेथ। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना, गैमीट का बनना, प्यूबर्टी यानी अराउंड 14 ईयर की एज में स्टार्ट होता है, ठीक है? और कब तक? जब तक मेल एक मर्द मर नहीं जाता तब तक उसमें स्पर्म बनता ही रहेगा। सुन पा रहे भाई? तब तक स्पर्म बनता ही रहेगा। वहीं अगर बात करें फीमेल के बारे में, हे घनश्याम, हे पार्थ, इधर देखो। जब बात करेंगे फीमेल के बारे में तो फीमेल में स्टार्ट होगा। सुन पा रहे तुम? फीमेल में स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा बताओ मुझे? वेरी गुड, क्या बता रहे हो? बहुत बढ़िया। कब स्टार्ट होगा? ये नहीं बता रहा हूं मैं, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। प्यूबर्टी में नहीं स्टार्ट होता फीमेल में। मेल में तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी नहीं बल्कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ यानी फीटल स्टेज। कौन सा स्टेज? फीटल स्टेज। यानी जब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका हो रहा था, तभी मां के गर्भ के अंदर जब एक लड़की पल रही होती है, मां के गर्भ के अंदर, यूट्रस के अंदर जब एक फीमेल का डेवलपमेंट हो रहा होता है फीटस का, तब उसमें तब उसमें क्या स्टार्ट हो जाता है? गैमेटोजेनेसिस। तुम बोल सकते हो क्या स्टार्ट हो रहा है? गैमेटोजेनेसिस। और बात करेंगे ये एंड कब होगा बताओ मुझे? कब एंड होगा? अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। नीट में पूछ चुका है। 45 से 50 साल की एज के आसपास। इस टर्म को क्या बोलते हैं? तो याद रखना, फीमेल में गैमीट बनना यानी ओवम बनना जब बंद हो जाता है, इस टर्म को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज, ठीक है? तो इसको नोट करो। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और ह्यूमन के अंदर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बनाओ, ये मैं आ रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने लिख लिया होगा। एक चीज और ऐड कर लीजिए कि जो मेल का सिंबल है वो है ये, फीमेल का जो सिंबल होता है ये। मेल का सिंबल क्या होता है? ये। फीमेल सिंबल होता है ये। इसको नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है? इसको रब करते हैं बेटा, ठीक है? चलो आओ, इसको हमने रब कर दिया। अब देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला क्या है बेटा? ध्यान सुनेंगे। अगला क्या है? ध्यान सुनेंगे। अगला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या बोलो? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक नहीं बल्कि 4 चीजें होती हैं। अरे सुन पा रहे हो भाई? तुम भी सुन लो कैमरे के पीछे। हाँ, एक नहीं बल्कि 4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? ध्यान सुनो। पहला, लिखना चाहिए इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितनी चीजें हैं? 4 हैं। पहला, ए पेयर ऑफ टेस्टिस है। दूसरा बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हो? मेल एसेसरी डक्ट। और बोलो मेल, हाँ बढ़िया बोल रहा है, मेल एसेसरी ग्लैंड। तुमको क्या पता? हम तो पहली बार तो पढ़ रहे हो बेटा, अभी तो 12th में आए हो, तुम पहली बार पढ़ रहे हो। मैं बताऊंगा, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, बोलो इसको तुम कुछ भी बोल दोगे, है ना? चलो, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। छोटा सा बउआ है, बार बार बोल रहा, अभी 12th में आया। ठीक है बेटा, आराम से मैं बोलूंगा, तुम सुनो। मैं ऐसे बोलता हूँ, बोलो। इसमें थोड़ी तुम कुछ भी बोल दोगे, ठीक है? A pair of testis, male accessory duct, male accessory gland और external genitalia। वेरी गुड, क्या सुन रहे हैं? बहुत बढ़िया। एक बार और सुनेंगे। मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जिसे हम कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस। अरे पेनिस, मेल एक्सटर्नल, अभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से। उसको लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। बहुत बढ़िया, इसको हटाया जाए। बहुत बढ़िया, आ जाओ, आओ पढ़ते हैं टेस्टिस। हेडिंग लगाएंगे टेस्टिस। ये होता सिंगुलर। जब बोलेगा टेस्टिस, ये होता प्लूरल। ये याद रखेंगे, नीट वाले बच्चे तो याद ही रखेंगे, ठीक है ना? चलो, टेस्टिस क्या है तो सुने ध्यान से। इन ह्यूमन ए पेयर ऑफ टेस्टिस
प्रेजेंट, ह्यूमन में क्या है, एक पेयर में टेस्टिस प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट बताओ, इन स्क्रोटम। कहां प्रेजेंट है, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, स्मॉल पाउच, एक छोटा सा पाउच है। अरे आप देखेंगे 4-6 साल का एक छोटा सा बउआ होता है ना, हाँ, तो छोटा सा पाउच होता है स्क्रोटम, यू नो स्क्रोटम। बहुत बढ़िया, स्क्रोटम बात करूंगा इसके डिटेल में, इसके बाद स्क्रोटम की हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। हम डिटेल में बात करेंगे स्क्रोटम की। और देखो टेस्टिस की बात करें बेटा, टेस्टिस ओवल शेप की है, बहुत बढ़िया। किस शेप की है, ओवल शेप की है, ठीक है ना। अच्छा, टेस्टिस का एक बायोलॉजिकल नेम भी है, लिखना चाहिए। टेस्टिस का एक लिखना चाहिए बेटा, लिखना चाहिए। टेस्टिस का एक बायोलॉजिकल नेम भी है, बताओ उसका क्या नेम है। हाँ अच्छा बोलो, ऑर्काई या ऑर्की, ORCHI, ORCHI, ऑर्की या ऑर्काई। सुनो, रिमूवल ऑफ टेस्टिस, एक पॉइंट और ऐड करेंगे। रिमूवल ऑफ टेस्टिस क्या कहलाता है, टेस्टिस का रिमूवल कहलाता है ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी क्या होता है, किसी के टेस्टिस में कैंसर हो जाता है, उस केस में हमें टेस्टिस रिमूव करनी पड़ती है। तो अगर किसी को कैंसर सुन पा रहे हो, पीछे तुम लड़की सुन पा रही हो ना, हाँ, ए भैया तुम पीछे, चचा अरे फोन ना चलाओ यार, यहाँ देखो, अच्छा पापा फोन है, ठीक। तो किसी में अगर टेस्टिस का रिमूवल कराया जाए, पापा से बात कर लो, बाहर जाके बात करो, हाँ डिस्टर्ब ना करो, हाँ बहुत बढ़िया, पापा से बोलो क्लास में है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सुनो, हाँ आप लोग इधर आइए, हाँ। तो किसी में अगर हम टेस्टिस का रिमूवल कराएं, यानी किसी में क्या होता है बेटा, किसी में क्या होता है, टेस्टिस में कैंसर हो जाता है, ठीक है, उस केस में हमको टेस्टिस को रिमूव करना पड़ता है। हाँ, रिमूवल ऑफ टेस्टिस क्या कहलाएगा, नीट वाले, रिमूवल ऑफ टेस्टिस क्या कहलाएगा, ऑर्किडेक्टमी। ऑर्किडेक्टमी, बहुत बढ़िया। तो सुने, ये टेस्टिस है, टेस्टिस में वर्टिकल कंपार्टमेंट है, नाम बताओ इनका। हाँ अच्छा बोल रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बोल रहे हो, मीडियस्टिनम टेस्टिस, क्या बात है, मीडियस्टिनम टेस्टिस। हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट इसको बोलते हैं बेटा सेप्टिबुला टेस्टिस। हाँ, वर्टिकल को मीडियस्टिनम टेस्टिस, हॉरिजॉन्टल को सेप्टिबुला टेस्टिस। ध्यान सुनो, ऐसे जब कंपार्टमेंट बनेंगे ना, ऐसे कंपार्टमेंट बीच में ये देखो एरिया आएगा ना, ये देखो तुमको, हाँ, ये क्या है, ये कंपार्टमेंट है, इसका नाम है टेस्टिकुलर, इसका नाम है, नीट में पूछा गया भाई, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, नीट में पूछा गया है, नीट पूछा गया कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, एनसीईआरटी कहती है अबाउट 250, लगभग 250। अबाउट क्यों लगाया है, सबके में गिनते थोड़ा फिरोगे, किसमें कितने हैं, किसी में 250 है, किसी में 248 है, किसी में 260 है, तो गिनते थोड़ा फिरोगे, मान लो अबाउट 200-250 है ना, बड़ा, यू नो, हम लोग इंडियन लोग हैं, चिल्ड्रन में ध्यान नहीं देते हैं, बड़ा अबाउट 250 और 250। चलो आगे देखो, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल उसके अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं, ये क्या है, छोटे पाइप, छोटे ट्यूब्यूल, इसका नाम क्या है, अभी इसके बाद इसकी हेडिंग आगे डिटेल में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कोई तुमसे पूछे स्पर्म कहां बनता है, बोल दो टेस्टिस में। कोई कुरेद के पूछे नहीं टेस्टिस में कहां बनता है, तो क्या बताओगे, टेस्टिस में जो बनता है वो बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एक्चुअल स्पर्म फॉर्मेशन, एक्चुअल जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है, वो होता है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कोई तुमसे लाख बार पूछ ले, क्या पूछ ले, अरे कोई तुमसे पूछे कि ये बताओ कि स्पर्म कहां बनता है, बोल दो टेस्टिस बनता है। कोई बोले नहीं टेस्टिस के अंदर कहां बनता है, तो बता दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बात किसके बारे में, चेपो टीपो छापो, जो करना हो करो, जल्दी करो, जो करना हो करो, टीपो छापो, जो करना हो करो। हाँ एक बात ध्यान देंगे, इधर आओ, वापस आओ, टीपो पर नहीं, वापस आओ। सुनो, टेस्टिस की जो विड्थ है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। अरे नीट में पूछा गया, लिख देता हूं लाल पेंसिल, नीट वाले इस हद तक आ चुके हैं कि टेस्टिस की लंबाई चौड़ाई तक पूछ रहे हैं, क्योंकि नीट में इतने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं बच रहा है, बार रिपीट हो रहा है, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ लो, बोर तो हो ही जाएगा, नीट भी हो जाएगा, सुन पा रहे हो ना। हाँ इधर आओ, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। टेस्टिस विड्थ कितनी है 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 4 से 5 सेंटीमीटर। टीपो छापो चेपो, जो करना हो करो, तुम्हारी जो भाषा में कहते हैं वही करो, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम। अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम देखिए बेटा, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे ये रहा हमारा स्क्रोटम, ठीक है ना, छोटा सा चौमू सा बगुआ सा स्क्रोटम। ये कौन सा एरिया है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेट की जो कैविटी है ना, हाँ वहीं से वो लाइनिंग है, और पेट से ही, पेट के नीचे वाले हिस्से ही क्या है, स्क्रोटम, पेट से ही तो चिपका है, ये पेट है, स्क्रोटम का पाउच है ना एब्डोमिनल कैविटी में। स्क्रोटम की बात करें, ये बीच में एक लाइन है, फिशर है,
तो ये जब लाइन होती है इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये दोनों स्क्रोटम के पार्ट हैं, तो इनका नाम है, इस वाले का क्या नाम है, राइट स्क्रोटल सैक, सॉरी लेफ्ट स्क्रोटल सैक। ये कौन सा है, राइट स्क्रोटल सैक, क्योंकि इसको हम ऐसे नहीं देखते कि हमारा राइट है ना, ये मानेंगे एक पर्सन खड़ा है उसका लेफ्ट ही है, ठीक है ना, उसका राइट ही है, ठीक। चलें, तो ये स्क्रोटल सैक, यहां पे आती है हमारी एक कैनाल जिसका नाम है, हाँ हाँ तुम खूब जानते हो, बोलते नहीं, चलो बोलो बोलो बेटा, क्या नाम है इसका, वेरी गुड, इंग्वाइनल कैनाल, सब जानते हो तुम, इंग्वाइनल कैनाल, क्या नाम है इसका, इंग्वाइनल कैनाल। और इस रास्ते से होते हुए कौन आएगी, टेस्टिस आके हैंग करेगी, यहां से आएगी टेस्टिस हैंग करेगी। ये एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फीमेल में ओवरी पाई जाती हैं, यानी फीमेल के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन जो मेल का गोनैड है, कौन है मेल का गोनैड, कौन है, टेस्टिस, ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, जिसका नाम क्या है, लिखना चाहिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्क्रोटम, यही है स्क्रोटम। स्क्रोटम कैसे बाहर बाहर हेयर्स होते हैं, स्क्रोटम में से हेयर्स, हाँ हाँ प्यूबर्टी के बाद आ जाते हैं, जिसके हेयर्स आ जाते हैं उसको बोलते हैं प्यूबर्टी आ गई ना, इसका नाम है प्यूबिक हेयर, क्या नाम बेटा, प्यूबिक हेयर। अब ध्यान सुनो, ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम में तो आ गई है, लेकिन टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्यों नहीं है, तो सुनो, जब बच्चा छोटा था, लड़का छोटा था, चौमुता बउआ था, 7 मंथ का था, हाँ 7 मंथ पेट में जब था, इंट्रा यूट्रीन लाइफ में 7 मंथ का था, 7 मंथ का था, तब जो टेस्टिस थी वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से बाहर डिसेंड हो जाती है स्क्रोटम में। तो एनसीईआरटी कहती है टेस्टिस आर फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी बट दे डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटम। ये कहां जाती है, डिसेंड डाउन हो जाती है स्क्रोटम में। स्टैंडर्ड बुक कहती है टेस्टिस आर फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी बट ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ इट डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम में आ जाती है, क्यों आ जाती है, क्योंकि जो टेस्टिस है ना, जो टेस्टिस है, ये कौन है बेटा, टेस्टिस, टेस्टिस बेटा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्म के बनने के लिए, कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, 2 से 2.5 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दिस sperm formation. Yes, testes are formed in abdominal cavity but they descend down into the scrotum because for the sperm formation requirement of low temperature, yes there is requirement of low temperature of 2 to 2.5 degree Celsius, ठीक है, which is present in the scrotum. Why it is present in the scrotum? Because the scrotum is lined by a specialized muscle called Dartos muscle. Yes, Dartos muscle. स्पर्म को बनने के लिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। वो कम टेम्परेचर कहां पाया जाता है, स्क्रोटम में, क्योंकि वहां पे कौन सी मसल है, डार्टोज मसल। ये मसल क्या करती है, बेसिकली यहां पर होती है, इंसुलेशन का काम करती है, जिससे जो इसका तापमान टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बातें पूछी जाती है, नीट में पूछा गया है कितना टेम्परेचर होता है कम, तो बोलोगे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। नीट में पूछा गया कौन सी मसल होती है, स्क्रोटम, तो तुम देख लो नीट में से कितने क्वेश्चन आए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हैं, लिखो चेपो, प्लीज नोट्स बनाओ। और एक चीज और पूछी गई है, ध्यान सुने, एक चीज बोर्ड वालों में पूछी गई है, नीट में पूछी गई है, ये जो कॉर्ड दिख रहा है, कॉर्ड जिसके दम पे ये क्या कहते हैं लटका हुआ है हमारा टेस्टिस, इस कॉर्ड का नाम है, हाँ जिस रस्सी के दम पे ये लटका हुआ भाई, इसका नाम क्या है, स्पर्मेटिक। फ्लैश लिखता हूं, दिख ना रहा होगा आपको, विजिबल ना होगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड। छापे, जो करना हो करो, जल्दी बनाओ।